भारत में डेवलपमेंट अरसे से हो रही है, लेकिन अब उसमें मोदी जी ने चाबी भर दी है, एक्सीलेटर पर पांव रख दिया है। लेकिन आर्मी के जो वेपनरीज हैं और जो मॉडर्न सारे का सारा साजो सामान है, अभी हमने देखा जो 17 साल पुराना प्रोजेक्ट था विक्रांत नेवल शिप का, वो हुआ। तो आपको डिफेंस के एरिया में जो तरक्कियां हो रही हैं वो आपको क्या मैसेज दे रही हैं? सर मैं तो बता रहा हूँ, डिफेंस में जब से मोदी जी आए हैं प्रोक्योरमेंट में इतना ज्यादा काम हुआ है। एक सबसे भला काम करा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तोड़ के 7 टुकड़े कर दिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चला रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से, आज से 250 साल पुराना बोर्ड है। उसका अभी भी ऑफिस कैलकाटा में। मैंने पूछा कैलकाटा में क्यों ऑफिस है? कैलकाटा इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल सिटी सर। हो सकता है, लेकिन रीजन होता है ना, जैसे बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज है, क्यों है? बिकॉज इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ऑफिस कलकत्ता में क्यों है? बोला नहीं सर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब से बनाया था तभी से है वो। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का सर, यूं अब आप समझ गए होंगे कितना पुराना है वो। तो एक जमाने में बहुत अच्छा काम करता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। World War I, World War II में सारे वेपन सप्लाई एलाइड फोर्सेस के यहीं से होते थे, बनाते थे ये लोग अपनी फैक्ट्रीज में। बाद में कुछ कमी पेशी आ गई, काम नहीं हुआ और पूरा बदल दिया सर, उसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया पूरा का पूरा। ही चेंज्ड एवरीथिंग सर, पूरी उसकी डायनेमिक्स चेंज कर दी। मैं आपको बताता हूँ सर कि मैं आपको स्पेसिफिक केसेस बताता हूँ। आर्मी की राइफल का मामला फंसा हुआ था। 18-20 साल से फौज बोल रही है कि इंसास राइफल को हटाओ यार, हमें समझ में नहीं आ रही। कारगिल के बाद तो खैर ज्यादा ही बोला फौज ने, लेकिन ये काम हुआ नहीं। अभी AK-203 आ रही है और जो 6 आवर की 716 है सर, which is 7.62 × 51 एक बैटल राइफल है, वो आ चुकी है। वो तो मैंने खुद देखी अपने सामने। और AK-203 आ रही है, वो इसकी फैक्ट्री लग रही है इधर उत्तर प्रदेश में सर, अमेठी साइड में। नंबर 1। नंबर 2 सर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात कर लीजिए आप, हेलमेट्स की बात कर लीजिए आप, बात कर लीजिए सर ड्रोन्स की, आप आर्म ड्रोन्स की बात कर लीजिए, सर्विलेंस ड्रोन्स की बात कर लीजिए। चिनूक हेलीकॉप्टर्स हो गए सर, तेजस का जो एक्सेप्टेंस है, अर्जुन टैंक बहुत पुराना है सर, तेजस बहुत पुराना आज का थोड़ा है, लेकिन जिस तरीके से इसका एक्सेप्टेंस हुआ है। अर्जुन टैंक तो तब भी था जब मैं फौज में आया था 1994 में, मैंने तब का देखा हुआ है अर्जुन। लेकिन देयर वाज अ रिलक्टेंस इन द आर्मी बिकॉज ऑफ वेरी जेन्युइन रीजंस कि हम अर्जुन को नहीं लेंगे। वो अभी 2 या 3 रेजिमेंट्स और रेज हो रही हैं सर अर्जुन की, उसके लिए ऑर्डर्स चले गए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पता नहीं 15 या 20 हजार करोड़ का या 40 हजार करोड़ का कितने का एक अथॉरिटी दे दी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। इमरजेंसी आप परचेजेस कर सकते हो, आपके हाथ में, आपको कोई इसके लिए वो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जाना नहीं, आप खरीदो आपको जो खरीदना है। बोफोर्स की जगह सर धनुष आ गया, और बोफोर्स भी है अभी, लेकिन धीरे धीरे वो इज गेटिंग रिप्लेस्ड। M777 वो आ गया सर अमेरिका से, राइट सर। आप विक्रांत की आपने बात करी, INS विक्रांत की सर, INS वेला और भी शिप्स हैं सर। 34 या 35, 36 शिप्स इंडिया में बन रहे हैं सर अंडर मेक इन इंडिया। उसमें सबमरीन्स भी हैं सर, सब कुछ है, फ्रिगेट्स हैं उसमें, डिस्ट्रॉयर्स हैं। आप एयरफोर्स में ले लीजिए सर, राफेल, यू आर अवेयर, राफेल आए हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स आए हैं सर, तेजस का एक्सेप्टेंस हुआ है काफी हद तक, और भी हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट आए हैं, और इतनी सारी चीजें आई हैं सर। मतलब आर्मी, नेवी और उसमें ईच एंड एवरी सिंगल डे स्नाइपर राइफल्स आई हैं सर, नया एमुनेशन है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करके धड़ाधड़ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी सर। मैं तो मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली, बट अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा सर। मोदी जी को, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है सर, मोदी जी की मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले का बैकलॉग इतना ज्यादा है। अब मैं अगर बोलूंगा सर बात पॉलिटिकल हो जाएगी, फिर बोलेगी एक पार्टी की बात कर रहा है एंड ही शुड स्टिक टू डिफेंस, लोग ऐसा बोलते हैं, तो फिर मुझे भी ठीक है सर, मैं नहीं बोलूंगा, पॉलिटिकल बात हो जाएगी। लेकिन अभी भी मोदी जी को टाइम लगेगा सर, क्योंकि पीछे का जो बैकलॉग है ना 30-40 साल का बैकलॉग सर, कोई भी इंसान हो, कितना भी केपेबल हो, मोदी जी जैसा केपेबल हो, वो सर 4-5 साल में, 6 साल में मुश्किल है। क्योंकि डिफेंस की चीजों का सर जो जेस्टेशन पीरियड होता है ना, वो बड़ा लंबा होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में, आप ये देख लीजिए सर, ओनली फॉर एन एयरक्राफ्ट कैरियर सर, आप समझ लीजिए कि बनने में कितना 10, 12, 15, अभी 17 साल लग गए। तो वो होता है सर ऐसा, इट इज लाइक दैट।